नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैंगो के बारे में, यानी कि जो आम जो एक फल है, फ्रूट है, उसके बारे में समझने वाले हैं। क्यों आम इतना डिलीशियस है, इतना खाने में अच्छा लगता है, और जैसे उसका सीजन आता है तो उसके पीछे हम कहते हैं कि लाइन लग जाती है। अभी बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ गया। तो क्यों इतना डिलीशियस है वो हम समझेंगे, और क्या इसके अंदर फायदे हैं, जो एक न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं जो हमारे शरीर को मिलते हैं, वो पूरी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा, पर ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। मेरे चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं रिगार्डिंग हेल्थ के ऊपर, रिगार्डिंग कहते हैं कि कुछ बायोलॉजी के ऊपर, और कुछ जो डिसीजेस हैं उसके क्यों होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप चैनल विजिट करके वो भी सब चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं आज की वीडियो पे, वो है मैंगो यानी कि आम। हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट आप इसका देख सकते हैं कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट सबसे ज्यादा है। तो न्यूट्रिशन इसके अंदर काफी हैं, अलग अलग हैं, और इसकी ही वजह से इसका एक जो टेस्ट उभर के आता है, जो एक टेस्ट अलग ही एक टेस्ट रहता है आम का, जो कि हमारे जबान को, हमारे दिल को छू लेता है। तो क्या है वो समझ लेते हैं। कैलोरीज 99 मिलती हैं इसकी। अगर 165 ग्राम अगर मैंगो ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। कैलोरीज 99 मिलेगा, प्रोटीन 1.4 ग्राम, कार्ब्स मिलेगा 24.7 ग्राम, फैट 0.6 ग्राम है, फाइबर 2.6 ग्राम है, ये भी अच्छी बात है 2.6 ग्राम। शुगर इसमें ज्यादा मिल रही है 22.5 ग्राम, और विटामिन सी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो खट्टापन रहता है वो 67% है डेली वैल्यू का। ठीक है, उसका कॉपर है 20% ऑफ डेली वैल्यू, फोलेट है 18% ऑफ डेली वैल्यू, विटामिन B6 है 12% ऑफ डेली वैल्यू, विटामिन ए 10% ऑफ डेली वैल्यू, विटामिन ई है 10% ऑफ डेली वैल्यू, विटामिन के है 6% ऑफ डेली वैल्यू, नियासिन है 7% ऑफ डेली वैल्यू, पोटेशियम 6% ऑफ डेली वैल्यू, और राइबोफ्लेविन है 5% ऑफ डीवी, मैग्नीशियम 4% ऑफ डीवी, और थायामाइन है 4% ऑफ डीवी। तो इतने सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर एक आम के अंदर हमें मिलते हैं। यही चीजें हैं जो आम को काफी ज्यादा टेस्टी बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है, और उसके प्रति हम देखते हैं कि जो हमारा एक प्यार है, एक लगाव है, अट्रैक्शन है, वो इसीलिए है कि ये न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं और साथ साथ हम जो एक टेस्ट मिलता है, एक अलग टेस्ट। ये सब चीजें जो मिल जाती हैं एक आम के अंदर तो एक अलग ही टेस्ट लेके वो आती हैं। Mango is low in calorie yet high in nutrition, particularly vitamin C, which adds immunity, iron absorption and cell growth and repair. तो कैलोरीज कम है मानते हैं, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि विटामिन सी की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा देखी गई है। इसका जो परसेंटेज है वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा है, और यही जो विटामिन सी है ये देखते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प कर देता है, और आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, और सेल ग्रोथ और रिपेयर के लिए विटामिन सी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है। सबसे अच्छा अगर पॉइंट अगर है तो यही इसका मेन पॉइंट है। उसके बाद हम एंटीऑक्सीडेंट पर जरूर आएंगे। दूसरा है लो इन कैलोरीज। जैसे मैंने अभी बताया कि कैलोरीज काफी कम है, तो कई लोग जो लो कैलोरीज वाला डाइट प्रिफर करते हैं वो ही प्रिफर मैंगो कर सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट लेवल पे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना एनहांस नहीं है। अगर आप ज्यादा इसको खा लेते हैं तो इसमें याद रखिए शुगर भी ज्यादा है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि शुगर पेशेंट इसलिए ना खाएं, क्योंकि इसका टेस्ट इस तरीके से है कि ये ज्यादा खाने पे हमें मजबूर कर देता है। तो शुगर पेशेंट को भी एक थोड़ा जो कट जो है वो स्लाइस जो है वो दिया जाता है, ताकि उसका सिर्फ थोड़ा सा उसे टेस्ट मिल सके और ना कि ज्यादा वो ले सके। मे हेल्प प्रिवेंट द डायबिटीज। तो मे हेल्प डायबिटीज को प्रिवेंट करने में हो सकता है ये हेल्प करे, पर कैसे? फ्रेश मैंगोस इन मॉडरेट अमाउंट, ड्राइड मैंगो कंटेन्स मोर शुगर देन द फ्रेश मैंगोस। तो मॉडरेट क्वांटिटी में अगर खा रहे हैं, एक का या दो स्लाइस आप खा रहे हैं, तो शुगर आपका कंट्रोल में है, कोई शुगर आपका बढ़ाता नहीं है। थोड़ा सा ये हेल्प भी कर देता है आपको आपके डाइजेशन को मेंटेन करने में, और आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प भी करता है। लेकिन जो ड्राइड मैंगो का जमाना बन गया है, जैसे कि आप देखते होंगे कि आप पहले तो ड्राई फ्रूट में हम लोग से वो काजू बादाम पिस्ता वगैरह खाते थे, अब कीवी ड्राई फ्रूट में आती है, मैंगो ड्राई करके देते हैं, पपाया, ये अलग अलग जो है उसको ड्राई करके उसको पैक में करके देते हैं। तो इस तरीके के जो ड्राइड मैंगो रहते हैं उसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू जो फ्रेश मैंगो रहता है, तो उनसे बचे रहें। ठीक है। हाई इन हेल्दी प्लांट कंपोनेंट। तो प्लांट के जो कंपोनेंट्स रहते हैं, जो प्लांट के अंदर जो जीव रहते हैं, जो कंपोनेंट्स रहते हैं, ऐसी ताकतें रहती हैं जो हमारे शरीर में अगर आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो या फिर पॉलीफिनॉल्स जो रहते हैं वो हमारे शरीर के लिए इतना अच्छे हैं, इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके हमारे शरीर को काफी ज्यादा फ्रेशनेस मिलता है, हमारे सेल को एक न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी मिलती है।
तो उससे ये भरपूर है मैंगो। मैंगो हैज ओवर अ डजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीफेनॉल्स, ठीक है, काफी ज्यादा है उसमें है मैंगीफेरिन है, कैथेचिन है, कायनिन्स है, गैलिक एसिड है, कैमेफेरॉल है, रेमनेटिन है और बेंजोइक एसिड है। इसमें भी जो मैग्नीफेरिन है इज स्पेशली पावरफुल। मैग्नीफेरिन जो एक नाम का जो पॉलीफेनॉइल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये पॉलीफेनॉइल्स जो है फंक्शंस एज अ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी को जो धूल मिट्टी स्ट्रेस पोल्यूशन जो आ रहा है, या फिर जो हमारे बॉडी में हम खान पान है या फिर लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जिसकी वजह से जो सेल्स रहते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स रहते हैं जिससे हमारे बॉडी का हर अंग बना हुआ है, वो सेल के अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है वो सेल अपने फंक्शनिंग को, जिसकी वजह से वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है, सेल डेड भी हो जाती है और कभी कभी कैंसर का रूप भी वो ले लेती है। तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि कुदरत ने हमारे शरीर में ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन उसके समय के साथ उसे फिल करना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है। इसीलिए कुदरत ने इस तरीके के पौष्टिक आहार जो है वो हमको दिए हुए हैं। जब भी हम ये चीजें खाते हैं तो हमें एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो कि एक रिफिलिंग हमारे बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट पार्ट को जो है वो दिया जाता है, और हमारा बॉडी का अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के साथ जो है वो काम करता है, और जो हमारे बॉडी फ्री रेडिकल्स रहते हैं उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है, सेल को एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। और अगर सेल अच्छा काम करेगी तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन अच्छा काम करेगा, और वो ऑर्गन अच्छा काम करेगा तो वो हमारे शरीर का जिस पर्पस का वो ऑर्गन है वो ऑर्गन अपना काम अच्छे से कर पाएगा। इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी। तो ये बहुत छोटी चीज है एंटीऑक्सीडेंट जिसके हम कहते हैं हमारे शरीर में, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें इस तरीके के न्यूट्रिशनल डाइट से हमें मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने डाइट में फ्रूट्स और जो है वो सलाद वगैरह जो है या फिर सब्जियां वगैरह ज़्यादा लाइए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहता है, विटामिन मिनरल ज़्यादा रहते हैं, वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंटेन्स द इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इम्यून सिस्टम क्या है कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर दी गई है कुदरत ने, जिसे रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कहा जाता है। कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो हमारे बॉडी में हल्का सा बुखार हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वो उस इन्फेक्शन से फाइट करता है अपने लेवल पे। जैसे हमारे बॉडी में WBCs हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स हैं, ये इस कैटेगरी में आती हैं, और काफ़ी सारे सेल्स हैं हमारे अंदर जो कि डिफेंस का काम करते हैं, अटैक का काम, जो भी हमारे फॉरेन बॉडीकल्स आता है या फिर बीमारी आती है तो उसको इनिशियल लेवल पे वो फाइट करते हैं। बाकी जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं या फिर जो भी हम लेते हैं, वो एक ऐड बन जाता है, सपोर्ट हो जाता है उन सेल्स को कि वो और अच्छे से लड़ पाएं, ताकि एक प्रकार का हथियार रहता है। और असल में जो हमारी जो फाइट होती है, जो हमारे अंदर बीमारी आती है, वो ये सेल्स ही करती हैं, ठीक है। तो ये सेल्स को जो हमारी जो डिफेंस में जो काम करती हैं हमारे बॉडी में, उसको और अच्छा हेल्दी बनाने के लिए, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छा और बनाने के लिए इसके अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि मैंगो इज अ गुड सोर्स ऑफ फोलेट यानी फॉलिक एसिड, सेवरल बी विटामिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज वेल एज विटामिन A, C, K एंड E, ऑल ऑफ विच में हेल्प द बूस्ट इम्यूनिटी। उसमें C हम देखते हैं कि जो इम्यूनिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल बनाता है, जिसके हमारा जो शक्ति है हमारे शरीर की वो अच्छी बढ़ जाती है। Support the healthy heart. Mango contains the magnesium, potassium and the antioxidant magniferin which all support healthy heart function. तो पोटेशियम मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है कि जो सोडियम रहता है वो सोडियम हमारे जो ब्लड की जो नसें रहती हैं, जो ब्लड वेजल्स रहती हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा डुब 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 जो ये होता रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम सोडियम करता है, रिलैक्स करने का काम पोटेशियम करता है। अगर हम लोग आज जैसे डाइट में नमक वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं कई लोग, तो उनका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उसके रिवर्स में जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि सोडियम को बैलेंस कर सके, वो अगर उतना नहीं है तो हमारे शरीर में हाइपर टेंशन बढ़ जाता है, BP जो है वो बढ़ जाता है। उसे कंट्रोल में रखने के लिए पोटेशियम का रोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो कि वो उसको नसों को रिलैक्स कर देता है। और एक मसल्स के हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल की जो नसें रहती है जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको रिलैक्स करने में पोटेशियम काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पोटेशियम भी 6% दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है। मैग्नीशियम पे अलग से टॉपिक लेंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इस पे हम लोग अलग से वीडियो जरूर लेंगे। साथ ही इसमें जो मैग्नीफेरिन है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है वो भी इसमें हेल्प कर देता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो ब्लड है उसके अंदर RBC, WBC इस तरीके के काफी सेल्स रहते हैं, उन सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना, मतलब वो सेल के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल जो है मतलब RBC, WBC जो ब्लड के अंदर है वो हेल्दी वे से काम कर सकती हैं। और इनडायरेक्टली जो हमारा हार्ट है जिसको ब्लड सप्लाई हो रहा है वो भी अच्छे से होता है,
और वो हार्ट जो है अपना पंपिंग जो है अपने ऑर्गन का वो अच्छे से कर सकता है। तो इस तरीके से वो हार्ट को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, मैंगोज हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, वाटर, डाइटरी फाइबर्स एंड अदर कंपोनेंट्स दैट एड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव हेल्थ। तो इसके अंदर फाइबर है, मैंने पहले बताया 2.6% अच्छा फाइबर है, और वाटर है उसके अंदर, फ्लूइड वगैरह जिसे हम कहते हैं वो। साथ ही इसके अंदर एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या रहते हैं, एक प्रकार के कैटलिस्ट रहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उस बड़े मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। अब एंजाइम अगर हमारे शरीर में कम है, मात्रा उसकी अगर कम है, तो अगर हम कोई हैवी डाइट करते हैं, मान लो कुछ नॉनवेज कोई खाता है या फिर कोई ऐसा डाइट खाता है जो काफी हैवी है, जिसके ब्रेक करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो उस समय जो है वो ज़्यादा जाता है और वो पाचन भी जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे रोल आता है एंजाइम्स का, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा चर्न कर देते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो बड़ा साइज छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उसका पाचन भी जो है वो काफ़ी अच्छे से होता है। तो इस तरीके के एंजाइम्स हमारे मैंगोज में अवेलेबल है। सपोर्ट द आई हेल्थ, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर हमारी आंखों को भी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। Contains lutein, zeaxanthin and vitamin A. Lutein and zeaxanthin protects your eye from the sun. Lack of vitamin A can create the vision problem. तो जो सन से जो मुझे नुकसान हो रहा है मेरी आंखों को, उसको प्रोटेक्शन के लिए मेरे जो आम है उसके अंदर ल्यूथिन और जियासेंथिन है, जो कि प्रोटेक्ट करने में, इसको जो सन से जो डैमेज हो रहा है मेरी आंखों को उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और विटामिन ए की जो डिफिशियंसी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा विजन प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके अंदर विटामिन ए भी है अच्छी मात्रा में, तो ये 10% में मिल रहा है विटामिन ए। विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा हमारे आंखों की सेहत के लिए अच्छा रहता है, वो भी इसके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे आंखों की हेल्थ को भी मेंटेन करने में, सपोर्ट करने में हेल्प करता है। लोअर द रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर, ठीक है। अब ये कंक्लूजन पे है नहीं, इसके ऊपर स्टडीज है, पर इसका एक पॉइंट है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंगो पॉलीफेनोल में फाइट एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस विच इज लिंक्ड टू मेनी हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग कोलन, लंग्स, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट एंड द बोन कैंसर। तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है इसका, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी को अगर कैंसर है तो मैंगो ही खाता रहे, पर इसका एक माना गया है स्टडी कि इसका एक एंटी कैंसर इफेक्ट भी इसका मिलता है। इसके अंदर से जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो सेल्स को, कैंसर सेल को मल्टीप्लाई नहीं होने देते, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसका हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे उसको डेड करने का भी काम करते हैं। ये भी ऑनगोइंग रिसर्च है, ठीक है। तो ऐसे माना गया कि जो कोलोन कैंसर होता है, मतलब आंतड़ियों का कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है, उसमें ये रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। 10वां पॉइंट है ये वर्सेटाइल और इजी टू ऐड इनटू योर डाइट। इजीली मिल जाता है मार्केट में, वर्सेटाइल है, किसी के साथ भी ये ऐड करके मिक्स करके आप जूस वूस बना के अलग दूध में डाल के कैसे भी डाल के आप इसको बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ले सकते हैं आइसक्रीम वगैरह में, और इजीली आपके डाइट में ऐड है। और आपको जैसे आप डाइट में इसको ऐड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट आपको ये देता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके का एक टॉपिक मैंने बनाया था मैंगो के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।